जी, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है टूरिस्ट का और लोकल का जो रिलेशनशिप होता है। मतलब हम अक्सर देखते हैं कि टूरिस्ट कंप्लेन करते हैं कि जी कहीं पे जाते हैं तो लोकल्स का रवैया थोड़ा-सा हॉस्टाइल होता है। मतलब व्हिच इज़ पार्शियली ट्रू, लेकिन ये है कि उसकी वजूहात भी होती हैं। मतलब ये है कि अ, बिला वजह का नहीं होता, समटाइम्स हो भी सकता है। मतलब बाज़ लोग मुख्तलिफ़ मिज़ाज के लोग हर जगह पाए जाते हैं। लेकिन अक्सर औक़ात देखा जाए तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। यानी कि आप कुछ चीज़ों को अगर मलहूज़ ख़ातर रखें तो शायद आप इस तरह की सिचुएशंस को अवॉइड कर सकें। तो उसमें आज हम बात करेंगे कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बेस पे आपको मतलब आप एक अच्छे टूरिस्ट साबित हो सकते हैं और लोकल्स के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। उसमें जो मेन 3 चीज़ें हैं मैं देखूँगा। नंबर 1 इज़ प्राइवेसी, नंबर 2 इज़ मॉरल वैल्यूज़ और नंबर 3 जो है वो है आपका बिहेवियर है। तो सबसे पहले हम प्राइवेसी पे बात करते हैं। प्राइवेसी में ये 2 तरह की चीज़ें आ जाती हैं, एक पर्सनल प्राइवेसी होती है और एक आपकी जो मतलब बिलोंगिंग्स की या प्रॉपर्टी की प्राइवेसी होती है। तो यहाँ पे मतलब हम लोग देखते हैं अक्सर लोग मतलब पर्सनल प्राइवेसी पे बात अगर मैं करूँ तो हम लोग देखते हैं जी बच्चा को खूबसूरत नज़र आया, उसको हमने शूट कर लिया। और ख़वातीन हैं, कुछ कर रही हैं यहाँ पर, कोई काम कर रही हैं कुछ और, आपने उनको शूट कर लिया, विच इज़ रॉन्ग। मतलब परमिशन के बगैर किसी को आपको शूट नहीं करना चाहिए या स्टेयरिंग नहीं करनी चाहिए या जाके वहाँ खड़े हो जाएं। और दूसरा तो ये पर्सनल प्राइवेसी में आ जाता है। आप पूछ सकते हैं मतलब अगर आप कुछ शूट करना चाहते हैं, अगर अगला बंदा अलाउ करता है तो आप करें। तो ये हो गई पर्सनल प्राइवेसी। दूसरी चीज़ आ जाती है जो आपकी बिलोंगिंग्स की और प्रॉपर्टी की प्राइवेसी है। इन एरियाज़ में हमारे शहरों की तरह मतलब बाउंड्री वॉल्स नहीं होती और बाउंड्री वॉल्स बड़ी इर्रेगुलर किस्म की होती हैं, या बाउंड्रीज वॉल्स तो होती नहीं है, बाउंड्रीज बड़ी इर्रेगुलर होती हैं और समटाइम्स आपको नहीं पता कि आप एक निचले लेवल पे हैं और वो जगह किसी ऊपर के लेवल पे घर बना हुआ उसको उसकी प्रॉपर्टी है। तो आप कहीं भी मतलब गुज़रते पहले तो ये है कि जो मुरवजा रास्ते बने हुए हैं उन्हें फॉलो करें। अगर आपने रास्ते से हट के कुछ आपको अच्छी चीज़ नज़र आती है या कोई और जहाँ पर आप अच्छा मतलब व्यू ले सकते हैं या कुछ और, तो वो आप कंफर्म कर लें कि ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है या ओपन स्पेस है। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उस पे आप परमिशन ले सकते हैं उनसे कि जी मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, यहाँ पे मैं वीडियो बना सकता हूँ, यहाँ पे तस्वीर बना सकता हूँ। मैं इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ इट्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टी और मैंने ओनर से परमिशन ली है कि मैं यहाँ पे शूट कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल करें। तो दैट्स हाउ थिंग वर्क्स। मतलब हॉस्टैलिटी तब होती जब मैं अपना ट्राइपॉड उठाता, यहाँ पे ला के रख के बोलना शुरू कर देता, बीच में वो आ जाते तो वो फिर एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती। ये चीज़ है। मतलब दूसरी चीज़ जो मेन थी वो ये आ गई। तीसरी चीज़ जो है हमारी आ जाती है बल्कि ये प्राइवेसी पे हो गया। अब दूसरी चीज़ जो जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है मॉरल वैल्यूज़। मॉरल वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ मतलब आपके जो है इंटरमिक्सिंग या आपके ड्रेसिंग, ये हर जगह पे डिफरेंट होती हैं। मतलब इंटरेक्शन के हवाले से भी और ड्रेसिंग के हवाले से भी। अब हमारे यहाँ अक्सर जगहों पे शॉर्ट्स पहनना मायूब नहीं समझा जाता, लेकिन यहाँ पे कई जगह ऐसी होंगी जहाँ पे आप शॉर्ट पहनेंगे बुरा लगेगा, तो वो आप एक तरह से मतलब उनको ऑफेंड कर रहे होते हैं उसमें। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। दूसरा ये है कि इंटरेक्शन इंटरेक्शन स्पेशली विद द फीमेल्स, उस बारे में अक्सर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लोग उस चीज़ का ख्याल नहीं रखते और आते जाते मतलब थोड़ा सा इन चीज़ों को आप खुद को अपने मॉरल उस पर भी देखना चाहिए कि दीज पीपल आर स्ट्रेंजर टू यू। और उन लोगों के जहन में भी आपके बारे में यही है कि जी आप आएंगे तो इस तरह की कोई वॉलेशन करेंगे उनकी प्राइवेसी की, उनके साथ तो सैंक्टिटी की उनकी, तो वो फिर उस वजह से वो पहले से थोड़े से
वो कॉशियस होते हैं। तो इस वजह से आप अगर इन चीज़ों का ख़ुद से ख्याल रखें तो दैट इज़ गुड। और तीसरी चीज़ आ जाती है आपकी बिहेवियर। बिहेवियर आपका बहुत ज़्यादा काउंट करता है इन चीज़ों में। किसी भी चीज़ की निस्बत आपका बिहेवियर सबसे ज़्यादा काउंट करता है। अगर आप अच्छे तरीके से करें तो आपके साथ ज़्यादातर लोग अच्छे तरीके से चलेंगे। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी हमेशा अच्छे लोगों की होती है। इस तरह की जगहों पे बुरे लोगों की नहीं होती। स्पेशली जब आप इर्द गिर्द चल फिर रहे हैं, एक कमर्शियल प्लेस पे जाना, होटल हो गया या गाड़ी आपने रेंट की है, वो दीज पीपल आर डिफरेंट। मतलब जो यहाँ पे हैं, जो चलते फिरते आपको इर्द गिर्द लोग मिलेंगे, वो ज़्यादातर अच्छे होंगे। लेकिन कब? जब आप उनके साथ अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, मतलब बदतमीज़ी से नहीं, या आते जाते, मतलब ये है कि मेरी आदत है कि मैं जो भी मुझे मिलता है रास्ते में मैं उसे अक्सर सलाम करता हूँ। जो बुज़ुर्ग नज़र आता है या कुछ और, ख़वातीन को देख के थोड़ा सा आप साइड पे हो सकते हैं, मतलब उन्हें रास्ता दें। और बेसिकली ये तो बड़ी बेसिक जो आपकी मोरालिटीज़ हैं वही यहीं पे हैं। सिर्फ ये होता है कि जो आप बाज़ चीज़ों में डिफरेंशिएट इसलिए नहीं कर पाते कि आपके यहाँ वो चीज़ें उस तरह नहीं होती जैसी यहाँ पे होती हैं। रिजिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है यहाँ पे। लेकिन जनरली मैंने देखा है कि लोग हमेशा बड़े कोऑपरेटिव भी होते हैं और बड़े अच्छे तरीके से आपको मिलते हैं, अच्छे तरीके से आपको अकोमोडेट करते हैं। मैं तो जहाँ जाता हूँ, मतलब हम लोग तो जाके फल भी तोड़ते हैं और इस तरह की चीज़ें भी करते हैं। अक्सर लोग हमें चाय भी पिलाते हैं। तो दैट इज़ ओनली बिकॉज कि आप अच्छे तरीके से बात करें। कर्टसी बिगेट्स कर्टसी। तो अगर आप हार्श होंगे या बदतमीज़ी से बात करेंगे, या बात करेंगे ही नहीं, सिर्फ आप वायलेट करेंगे इन चीज़ों को, तो फिर उसका ज़ाहिर रिएक्शन डिफरेंट हो सकता है। हाँ, बातों में याद आया कि जो फूल और फल तोड़ना, ये हमारे लोगों की आदत होती है कि ये इसको बिल्कुल मायूब नहीं समझते। तो इसको भी देखना चाहिए कि अगर तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे आप परमिशन ले लें। ज़्यादातर केसेस में लोगों को एतराज़ नहीं होता। तो इसलिए इन चीज़ों को आपने ख़ुद देखना है। आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने एरिया को। मतलब मैं यहाँ पे आऊँगा, जो इम्प्रेशन छोड़ूंगा, बाद में वो मेरे शहर के साथ, मेरे सूबे के साथ या मेरी लिसानियत के साथ एट्रीब्यूट होगा कि जी ये इस तरह के लोग ऐसे होते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को अगर आप मतलब मलहूज़ ख़ातर रखेंगे या इन चीज़ों का ख़्याल रखेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके साथ कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें आपको लोकल्स की हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़े। तो ये था मेरा आज का मैसेज। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा।